गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी सब ठीक हैं। और ये व्लॉग है संडे का, और संडे में हम लोग जो है थोड़ा लेट ही उठे थे और बच्चे भी लेट ही उठे थे, क्योंकि संडे रहता है तो ये रहता है कि स्कूल तो जाना नहीं है, तो आराम से अपना सब काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में नहाकर। अपना काम, मेरा सफाई का काम मेरा सारा फिनिश हो गया है मॉर्निंग का, क्योंकि बच्चे तो सो रखे थे तो मेरा काम आराम से हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। तो ये देखिए, ये पराठे मैं आज कुछ अलग तरीके से ही बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं आटे में ही मिक्स कर लेती हूँ मूली, उससे भी इजी हो जाता है। पर मैं आज पराठे अलग तरीके से बनाऊंगी। आप भी देखिए, और ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसके लिए मैंने मूली को सिंपली अपना बारीक बारीक घिस लिया है और कद्दूकस कर लिया है इसको मैंने। और इसमें मैंने सिंपली अपने बेसिक मसाले डाले हैं और हल्का सा चाट मसाला भी डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि ज़्यादा नमक नहीं डाला मैंने। और आटे में मैंने नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लिया है और फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं रिफ़ाइंड ऑयल से पराठे बनाऊंगी, क्योंकि घी से मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते पराठे। और ये देखिए, इसके लिए इसके लिए मैं 2 रोटी बनाऊंगी। जैसे रोटी बना के मैंने अलग रख दी है, और उसके बाद जैसे दूसरी रोटी थोड़ी बड़ी बनाकर उसके ऊपर मूली को अच्छे से सेपरेट तरीके से इसमें रख देना है। और उसके ऊपर से दूसरी रोटी को उसके ऊपर लगा के और साइड से उसको अच्छे से दबा देना है, कोने कोने से, साइड से। तो ये देखिए, और इससे मूली भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारे पराठे स्वादिष्ट लगेंगे। थोड़ा टाइम तो स्टार्टिंग में लगता है, पर जैसे 1-2 बार बनाते हैं तो पराठे अच्छे बनते हैं। और ये देखिए, मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और ये मेरा पहला पराठा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए, अच्छे से फूल भी गया था। और उसके बाद मैंने ये साइड में चाय भी बना दी है और चाय मैंने रख दी है ढककर। तो पराठे मैं बनाकर बच्चों को भी दे दूँगी और देती रहूँगी साथ साथ। और अभी मैं 1-2 पराठे और बनाऊँगी। तो ये देखिए, सेम प्रोसेस से ही हम ये सेकंड वाला पराठा भी बनाएंगे। आप किसी भी तरीके से इसको अच्छे से साइड से दबा सकते हो या अच्छे से इसको मोड़ भी सकते हो। तो ये देखिए, हाथों से ही मैं इसको फैला दूँगी और हाथों से ही अच्छे से फैल जाता है। और ये देखिए, मेरे सब पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और आइए फ्रेंड्स, कर लीजिए आप भी नाश्ता मॉर्निंग का। और मैं अब ये बच्चों को अपने नाश्ता वगैरह दे दूँगी। और बच्चों के लिए मुझे चाय अलग से ही ठंडी करनी होती है, क्योंकि छोटे बेटे को, मतलब मेरे बेटे को थोड़ा कम ठंडी चाय पीता है वो, और बेटी को थोड़ा ठीक से चाय चाहिए होती है, मतलब थोड़ा वो ज़्यादा ठंडी नहीं पीती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। और उसके बाद नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था और मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। और ये बच्चे नहाकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा, और ये दिन का टाइम है और दिन में हमने सिंपल दोपहर में सिंपल हमने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि शिखा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। इस वजह से मैंने सुबह तो मूली के पराठे मैंने बना दिए थे, पर जैसे हैवी हो जाते हैं तो फिर मैंने दिन में हमने जो खिचड़ी होती है सिंपल रेड वाली, जो दाल होती है लाल मलका मसूर, उसकी मैंने खिचड़ी बनाई थी और बच्चों ने वो खाई। उसके बाद मैं इनको स्टडी करा रही हूँ और मेरा सब काम फिनिश हो गया है। और ये मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, क्योंकि इनके बीच मतलब संडे तो सबका ऑफ ही रहता है। तो ये देखिए, मैं दोनों बच्चों को स्टडी करा रही हूँ। और बच्चों की स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं देते तो बच्चे नहीं इतना पढ़ पाते, क्योंकि उनको इतनी नहीं समझ होती। स्कूल में जो टीचर्स वगैरह पढ़ाती हैं वो तो उनको ये थोड़ा सा रहता ही है, पर घर पे भी एक बार अगर रिवाइज़ करा लें तो अच्छे से बच्चे के माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए हमें ही ध्यान देना होता है और मैं ही ज़्यादा मतलब ध्यान देती हूँ बच्चों की हो। तो मैं इसको स्टडी करा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो धीरे धीरे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर बच्चों के लिए इजी हो जाता है।
और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये देखिए मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ और इधर ये बेटी मेरी जो है ये स्कूल में लर्न करने के लिए दिया है अलग से, तो दोनों बच्चों को मैं मैनेज करके ही चलना होता है। और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब अपना गेम वेम चला रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए मेरा रूम मैंने सुबह मतलब दिन में भी अच्छे से साफ़ किया था, और बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है बिस्तर वगैरह भी, क्योंकि एक ही रूम है तो अब इस वजह से बच्चों के साथ थोड़ा मैशी हो ही जाता है। पर कोई नहीं, बच्चों पहले मतलब फिर मैं इन बच्चों को पढ़ाई करा रही थी, और उसके बाद दिन में मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह बनाएंगे हम शाम की। तो ये देखिए, और मेरे हस्बैंड ये मतलब अपने गेम के लिए ये कुछ अपनी वायर वगैरह लगा रहे हैं उसमें टीवी में, मतलब जैसे कि वो स्टार्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, तो ये अब उसके लिए कुछ ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पर बेड के ऊपर चेयर रखकर वहाँ से कुछ निकाला है वहाँ पर, और फिर ये अपना गेम मतलब देख लेंगे, और तब तक मैं अपना बच्चों को भी स्टडी करा दूँगी। और ये देखिए मैं अपने बेटी को मैंने दिया है, मतलब बेटी ने तो थोड़ा मुझे दिखा दिया है थोड़ा लिखकर, और बेटे को मैं पढ़ा रही थी। और जितना बच्चों के साथ आप बोल कर प्रैक्टिस करोगे उतना बच्चा अच्छे से ही इसको फॉलो करता है और सीखता है। तो मैं इसको ये मैथ वगैरह करा रही थी, और फिर क्योंकि एग्ज़ाम भी स्टार्ट ही होने वाले हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही अपना मैं इनको तैयारी कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इनको पढ़ाई वगैरह करा दी थी, और हमने भी थोड़ा रेस्ट किया था, और फिर हो गया था ये लगभग ये 4 बजे होंगे। तब उसके बाद मैं छत से मैं कपड़े लेकर आ गई थी, और मैं कपड़े अब सब फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि घर में काम ही इतने हो जाते हैं। और मुझे थोड़ा वो ऑटोमेटिक मशीन का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, क्योंकि कुछ जो वाइट कपड़े होते हैं वो तो मैं मतलब हाथ वगैरह से ही धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि वो उसमें अच्छे से साफ़ नहीं होते। पर जैसे और कपड़े होते हैं उनके लिए ये मशीन सबसे बेस्ट होती है सिर्फ। और वाइट कपड़ों के लिए थोड़ा सा और मतलब अच्छे से उनसे साफ़ नहीं होता मशीन में। पर यह है कि जो और कपड़े होते हैं वो ईज़िली इसमें साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारे 2 लोड में कपड़े लगाए थे, और ये मैं कपड़े मतलब ये हो गए थे, और फिर मैं छत पे सूख कर तो मैं नीचे ले आई थी इनको, और मैं इनको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, और उसके बाद मैं इनको ड्रेस को अपने इनको मतलब सब कपड़े मैं अच्छे से अपने पैलेस पे रख दूँगी। और ये सॉक्स वगैरह हैं ये सब मैं मतलब एक दूसरे के ऊपर रख कर ही फोल्ड कर देती हूँ, ताकि इससे ये जब मतलब इधर उधर ना खो जाए, और मिल जाती हैं फिर इजीली, नहीं तो एक अलग ढूंढो और एक अलग हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से एक दूसरे में फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये देखिए उस फ्रेंड्स, फिर मैं मतलब अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े मैं अलग ही तय बनाती हूँ, और अलग अलग ही स्पेस होता है बच्चों के दोनों के मैं एक साथ रखती हूँ, और अपने भी मैं अलग रखती हूँ, और हस्बैंड के अलग ही रहते हैं। तो इससे कपड़े मिक्स नहीं होते और अच्छे से रखे जाते हैं वो एक साइड में अलमीरा वगैरह में। और फ्रेंड्स, फिर मैं बच्चों से कुछ बोल रही थी कि आप ज़्यादा फ़ोन मत देखो, पर इन्होंने बोला कि हमने तो स्टडी कर ली है, हम थोड़ा सा फ़ोन देखेंगे। और ये मेरा बेटा ये इसको मतलब ये आजकल जो है गेम डाउनलोड खुद ही कर लेता है, और फिर उसके बाद उनसे मतलब ये भी इसको गेम खेलने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो ये देखिए मैं इन दोनों को मना कर रही हूँ, पर दोनों बच्चे हैं कि और मतलब मोबाइल से तो बिल्कुल भी मैं इनको देती हूँ, पर पढ़ाई कराने के बाद ही मैं इनको फ़ोन देती हूँ। और ये देखिए बेटा ये भी गेम खेल रहा है, और बेटी पता नहीं कि मतलब कुछ कर रही थी ये भी। और मैंने कुछ कपड़े अपने बैग में भी रखे हैं, जो न्यू कपड़े हैं वो मैं अलग ही रख देती हूँ, क्योंकि ये हमने अभी लिया था बच्चों के लिए जैकेट वगैरह, तो मैं इसको सबसे अलग ही रखूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में,
और किचन में मैं हमारी मुझे लग रहा है हाँ हमारी चाय वगैरह सब हो गई थी। और बच्चों के लिए मैंने हल्का सा मतलब हमने नमकीन ही खाई थी और बेटा ब्रेड वगैरह ले लेता है शाम को। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने कर रही हूँ बर्तन साफ़। कुछ इसमें दिन के भी शायद बर्तन थे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जैसे काम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा दिन के बर्तन रख देती हूँ और शाम को मैं चाय के बर्तन के साथ ही अपने बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए, और ये विम बार वही है जो हम अभी वी मार्ट से लाए थे, और इससे भी मतलब मैं इसी से ही बर्तन धुल रही हूँ। और इसको बस थोड़ा सा ही आप मतलब किसी बर्तन में निकाल कर उसमें चाहे पानी मिला लो और चाहे उसमें ऐसा ही उससे हल्का हल्का बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, और इससे अच्छी खुशबू भी आती है और बर्तन भी अच्छे से शाइन कर जाते हैं। तो ये पानी भी बाहर से हमारा मोटर का ही आ जाता है, ताज़ा पानी होता है, और इससे ये ठंडा भी नहीं रहता। तो मैं अच्छे से बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और कुछ में बर्तन इसलिए भी नहीं मतलब दिन के बर्तन थोड़ा इसलिए रख देती हूँ क्योंकि पानी ठंडा रहता है और ये पानी थोड़ा मतलब ये ठीक आता है पानी। तो इसलिए मैं सारे बर्तन शाम को मतलब चाय के बर्तन के साथ ही इवनिंग में मैं सब चीज़ उसमें साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़, और इसके साथ साथ मैं अपनी ये सिंक वगैरह भी साफ़ ही करती हूँ, क्योंकि इस पे ये भी ज़रूरी हो जाती है साफ़ करनी। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे फ़ोन में ही लगे हैं और ये दोनों गेम खेल रहे हैं, और ये बेटा बताता है कि कैसे कैसे खेलना है बेटी को भी। और ये दोनों गेम में ही लगे हैं। और ये जो हीटर है ये मैंने तब चलाया था जब बच्चों को नहलाया था, क्योंकि धूप वगैरह तो चली जाती है हमारे यहाँ से मॉर्निंग में। तो इसलिए मॉर्निंग में तो रहती ही है, पर दिन तक जब तक मैंने बच्चों को नहलाया था तब तक धूप नहीं थी, तब इसलिए मैंने इनके लिए हीटर चलाया था। तो ये अभी ऐसे ही रखा है, इसको मैं अभी अपनी जगह पर रख दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी हो गई है पूजा और मैं अपनी सिंपल दिया बाती कर लूँगी। इससे मन को भी शांति मिलती है और अच्छा लगता है सुबह शाम पूजा करनी। और मैं सुबह भी मतलब मॉर्निंग में नहाकर भी दिया जलाती हूँ, और इवनिंग में भी मैं थोड़ा दिया जला देती हूँ और धूपबत्ती वगैरह कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, और पूजा भी मेरी सिंपल ही मैं मंत्र वगैरह बोलती हूँ, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, और गणेश जी का थोड़ा सा मंत्र होता है, तब वो थोड़ा सा बोल कर ही मेरी पूजा हो जाती है। तो मन में अब जैसी श्रद्धा हो वैसे ही अपना पूजा करनी चाहिए सभी को। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में दोबारा। और ये देखिए घर के इतने काम हो जाते हैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक, और काम बिजी रूटीन ही हो जाता है। और संडे को ज़्यादा ही काम रहता है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे घर में ही रहते हैं, तो उससे ज़्यादा ही काम फैल जाता है। तो ये देखिए, और मतलब मैं आज सिंपल दाल बनाऊंगी, मूंग और मसूर की दाल बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमने मॉर्निंग में हैवी खाया था, तो इसलिए सिंपल कुछ ज़्यादा वैसा खाने का भी मन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल ही बनाऊंगी। क्योंकि ये दाल बेटी को भी पसंद है और वो भी इसके साथ रोटी खा लेगी। और क्योंकि चावल भी डॉक्टर ने मना किया है, बच्चों को ज़्यादा चावल मतलब बीमारी में तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो ये देखिए मैंने दाल वगैरह अपनी दाल के लिए मैंने दाल भिगो रख दी, और मैंने लहसुन प्याज वगैरह उसमें चॉपर में सब मैंने मिक्स करके काट लिया है, टमाटर भी। और फिर मैंने दाल चौक कर बना दी थी, और मैंने इधर रख दिया है दूध रात के लिए बॉईल करने के लिए, और मैं बना लूँगी अपनी रोटी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, और आप सभी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपसे मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।